औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके लिए 3 जोक्स लेकर आया हूँ। ये मैंने पढ़े थे जोक्स, तो मेरे को बहुत पसंद आए। अच्छा, जोक सुनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग खुश हों, आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो ये 3 जोक्स है मेरे पास आपके लिए। एक जोक्स मैं आपको सुना रहा हूँ पहले। अच्छा, पहला जोक्स ये है कि एक इंजीनियर को नौकरी नहीं मिली। जब एक इंजीनियर को नौकरी नहीं मिली तो इसने अपना एक क्लिनिक खोल लिया और क्लिनिक के बाहर लिख कर लगा दिया कि डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपये है। और क्लिनिक के बाहर लिख कर लगा दिया डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपये है, और अगर किसी को आराम ना आए या किसी का इलाज ना हो तो उसे 1000 रुपये दिए जाएंगे। एक इंजीनियर को नौकरी नहीं मिली तो उसने अपना क्लिनिक खोल लिया और क्लिनिक के बाहर लिख कर लगा दिया कि डॉक्टर की फ़ीस 300 रुपये, और अगर किसी का इलाज नहीं होता है तो उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे। एक डेढ़ होशियार वहाँ से गुजरा। डेढ़ होशियार होता है ना एक आदमी जो अपने आप को समझ से ज़्यादा होशियार है। एक डेढ़ होशियार आदमी वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि इलाज ना होने पर 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो उसने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब को आज लूट लेता हूँ। तो वो क्लिनिक में दाखिल हुआ और डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे अपनी ज़बान पर ना जायका फ़ील नहीं हो रहा, किसी चीज़ का जायका फ़ील नहीं हो रहा मेरे को अपनी ज़बान पर। तो डॉक्टर ने कहा बक्स नंबर 22 से ड्रॉप्स निकालें। तो डॉक्टर ने अपनी नर्स को कहा बक्स नंबर 22 से ड्रॉप्स निकालें और वो पेशेंट को पिला दीजिए, पेशेंट को जायका फ़ील होने लग जाएगा। जैसे ही नर्स ने 3 ड्रॉप्स उसकी ज़बान पर यानी मुंह में डाले तो पेशेंट ने चीख कर कहा डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल है। जैसे ही 3 ड्रॉप्स नर्स ने उसके मुंह में डाले तो मरीज़ ने चीख कर कहा डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल है। तो डॉक्टर साहब ने कहा मुबारक हो, आपको जायका फ़ील होने लग गया है, ये वाकई पेट्रोल है। अब आप 300 रुपये जमा करा दें। तो पेशेंट ख्वार हो गया। पेशेंट को 300 रुपये देने पड़ गए। वो 1000 रुपये लेने के चक्कर में आया था, 300 रुपये देने पड़ गए डॉक्टर साहब को। अच्छा, अगली बार डेढ़ होशियार पेशेंट ने सोचा इस बार मैं डॉक्टर साहब को तो लूट कर ही वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब की क्लिनिक में दाखिल हुआ। कुछ अरसे बाद डॉक्टर साहब की क्लिनिक में दाखिल हुआ। कहा डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही। डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त काम नहीं कर रही, कोई मेरा इलाज करें। डॉक्टर साहब ने अपनी नर्स को कहा कि बक्स नंबर 22 से ड्रॉप्स निकालो, वो पेशेंट को पिला दो। डॉक्टर ने अपनी नर्स को कहा बक्स नंबर 22 से ड्रॉप्स निकालें और वो पेशेंट को 3 ड्रॉप्स दे दीजिए। तीन कतरे पेशेंट को पिला दीजिए। डॉक्टर मरीज़, लेकिन वो तो ज़बान के जायके के लिए है। मरीज़ ने फिर चीख कर कहा डॉक्टर साहब, बक्स नंबर 22 में जो ड्रॉप्स रखा है वो तो ज़बान के जायके के लिए है। डॉक्टर साहब ने फिर कहा मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई है। डॉक्टर साहब ने फिर कहा मुबारक हो, आपकी याददाश्त भी वापस आ गई है, आप 300 रुपये जमा करा दीजिए। डेढ़ होशियार पेशेंट फिर ख्वार हो गया और वो 300 रुपये जमा करा कर वापस चला गया। तो उम्मीद है कि ये जो पहला जॉब मैंने आपको सुनाया इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। आपने एक डॉक्टर साहब होशियार और एक पेशेंट डेढ़ होशियार को आपने देखा। अच्छा, अभी ये दूसरा जॉब मैं आपको सुनाता हूँ। एक पठान सऊदी अरब गया
एक पठान सऊदी अरब गया। अच्छा, सऊदी अरब में अरबी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, तो बाकी ये कि उर्दू बहुत कम बोलते हैं। एक पठान सऊदी अरब गया। वो जब टैक्सी में बैठा, जब मंजिल पर पहुंचने ही वाला था, तो वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे ना अरबी सही तरीके से आती थी और ना इंग्लिश आती थी। एक पठान जब सऊदी अरब गया, टैक्सी में बैठा और जब मंजिल पर पहुंचने ही वाला था, तो वो बहुत परेशान हुआ कि टैक्सी रुकवानी भी है, उसे क्या बोलूं कि वो टैक्सी रोक दे। तो इंग्लिश भी सही तरीके से नहीं जानता था और अरबी भी सही तरीके से नहीं जानता था। तो काफ़ी परेशान होने के बाद उसके जहन में एक बात आई। उसने टैक्सी वाले के कंधे पे हाथ रखा और ड्राइवर से बोला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काफ़ी सोचने के बाद पठान ने टैक्सी ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखा और उसे कहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि दूसरा जॉक भी आपको पसंद आया होगा। अब ये कि तीसरा जॉक मैं आपको सुना रहा हूँ, ये भी इंशाल्लाह ताला आपको, ये जॉक भी कह सकते हैं इसको, और ये एक शादीशुदा मर्द के लिए लिखा है किसी ने, कि वो कितना मुश्किल में गुजारा कर रहा है। एक शादीशुदा मर्द कितना मुश्किल में गुजारा कर रहा है, उसके लिए लिखा है ये किसी ने। जॉक भी कह सकते हैं, और एक यानी कि जिसे बोलते हैं कि एक शादीशुदा मर्द के बारे में वो कितनी मुश्किल में गुजारा करे, ये भी कह सकते हैं। अगर मर्द मेहनत करे तो बीवी कहती है कि मेरे लिए वक्त नहीं है आपके पास। अगर मर्द बाहर मेहनत करे तो बीवी कहती है कि मेरे लिए वक्त नहीं है आपके पास। और अगर वो बीवी के पास ज़्यादा वक्त गुजारे तो बीवी कहती है कि आपके पास कोई काम नहीं है। अगर वो बीवी के पास ज़्यादा वक्त गुजारे तो बीवी कहती है कि आपके पास कोई काम नहीं है। अगर औरत पर हाथ उठाए तो जालिम कहती है दुनिया। अगर औरत पर हाथ उठाए तो जालिम कहती है दुनिया। और अगर औरत से पिट जाए या दब जाए तो उसे बुज़दिल कहते हैं। और अगर औरत से दब जाए या पिट जाए तो उसे दुनिया बुज़दिल कहती है। और अगर हाथ उठाए तो जालिम कहती है। अगर औरत से आगे आगे चल रहा हो तो दुनिया क्या बोलती है? अगर औरत से आगे आगे चल रहा हो तो दुनिया उसे फ़िरौन बोलती है। और अगर औरत के पीछे चल रहा हो, अगर आदमी औरत के पीछे चल रहा हो तो दुनिया उसे क्या बोलती है? अगर औरत के पीछे चल रहा हो मर्द तो उसे दुनिया मुरीद कहती है। ये मुरीद है या ग़ुलाम है जो। अगर मर्द बाहर ज़्यादा वक्त गुजारे तो उसे आवारा कहते हैं। अगर मर्द बाहर ज़्यादा वक्त गुजारे तो उसे आवारा कहते हैं। और अगर घर में रहे तो नाकारा कहते हैं। अगर मर्द घर में रहे ज़्यादातर तो उसे नाकारा कहते हैं, और बाहर वक्त गुजारे तो उसे आवारा कहते हैं। अगर बच्चों को डांटे तो जाबिर कहते हैं। अगर बच्चों को डांट के रखे तो जाबिर और जालिम कहते हैं। और अगर बच्चों को ना डांटें तो लापरवाह कहते हैं। और अगर बच्चों को ना डांटे तो लापरवाह कहते हैं। अगर औरत को नौकरी करने से रोके तो उसे शक्की मिजाज कहते हैं। और अगर मर्द औरत को नौकरी करने से रोके तो उसे शक्की मिजाज कहते हैं। और अगर ना रोके तो उसे औरत की कमाई खाने वाला कहते हैं। और अगर ना रोकें नौकरी करने से तो उसे औरत की कमाई खाने वाला कहते हैं। आखिर ये बेचारा मर्द जाए तो कहाँ जाए? आखिर बेचारा ये मर्द जाए तो कहाँ जाए? उम्मीद है कि ये 3 जॉक जो मैंने आपको सुनाए इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो बराए मेहरबानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि।